नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रामस्वामी आज हाजिर हूं आपके सामने कि हमारी टीम के द्वारा जो ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता चित्रकला परीक्षा के लिए जो सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे का क्या परिणाम रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि इस सर्वे में हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की चीजें ऐड नहीं करी गई है। जितने हमारे साथियों ने जो भाग लिया, आपने जो अपने विचार रखे, उसके आधार पर जो डिजिटली एक वैगन व्हील बनता है वो ही बनाए और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा बताया गया ये जो सर्वे है ये 100% स्टिक रहे। क्यों? क्योंकि इनमें जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, कैसा हमारा ये सर्वे है जो स्टिक होगा या नहीं होगा, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ साथ आप अपने साथियों को प्रोत्साहित करें और आप खुद भी इस वीडियो के कमेंट में अगर अपने नंबर बताना चाहोगे तो फिर और आपको भी क्या है, इस चैनल के द्वारा लगातार इस कट ऑफ या फिर जो भी ग्रेड फर्स्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहां पर लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने ये जो पूछा गया था हमारी टीम के द्वारा, उसमें यह था कि क्या आपने ग्रेड फर्स्ट जो 2022 है स्कूल व्याख्याता चित्रकला की परीक्षा दी थी। तो इसमें क्या है, ये 80.4% यानी कुल मिलाकर के 81% ये जो साथी है वो वही है जो परीक्षा में शामिल थे। और टोटल मैं आपको बता देना चाहूं, टोटल इस सर्वे में जो शामिल हुए वो 51 प्रतिभागी शामिल हुए। हमारे 51 साथियों के द्वारा ही इस सर्वे में भाग लिया गया है। संख्या बहुत कम रही है। आगे से मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की होगी उसके बाद हम एक और सर्वे करवाएंगे और आप अपने साथियों को प्रोत्साहित करोगे, क्योंकि आपको ही इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि साथियों को ऑलमोस्ट पता चल जाएगा तो आप अपनी रणनीति के आधार पर आगे की तैयारी कर सकते हो। तो 51% साथियों ने भाग लिया। उनमें से 51% में से जो 81% प्रतिभागी है वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने ग्रेड फर्स्ट की जो परीक्षा थी चित्रकला की उसमें भाग लिया था। और ये जो कुल मिलाकर के 19 यानी 19.5% जो प्रतिभागी है वो कह रहे हैं कि हमने भाग तो नहीं लिया, लेकिन वो जो अपने छात्रों के जो कांटेक्ट में है उसके आधार पर अपनी राय व्यक्त करिए। तो सबसे पहले मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा हम देखते हैं सबसे पहले मेरिट। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल मेरिट का आकलन करने की कोशिश करें तो उसमें सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक है वो ये है 24.3% जो प्रतिभागी है वो ये कह रहे हैं कि जनरल की जो मेरिट है वो 280 से 290 अंक के बीच में जाएगी। जबकि 300 से अधिक कहने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या है 18.9%, यानी ऑलमोस्ट कितने 19% जो प्रतिभागी वो कहते हैं कि 300 से ज्यादा मेरिट जाएगी किसकी, जनरल की। 290 से 300 के बीच बताने वाले छात्रों की संख्या भी कितनी है, ऑलमोस्ट 19% है। और सर्वाधिक मैंने बता ही दिया आपको कि सर्वाधिक 24.3% जो है वो ये कहते हैं कि जनरल की मेरिट है वो 280 से 290 के बीच में रहेगी। इसके अलावा 270 से 280 बताने वाले जो विद्यार्थी है उनकी जो मेरिट रही वो बता रहे हैं ऑलमोस्ट 21.6%, यानी लगभग 22% जो प्रतिभागी है वो ये कहते हैं कि जनरल की मेरिट 270 से 280 के बीच में रहेगी। और 270 से कम कहने वालों की जो संख्या है वो 16.2% है। अब बात करते हैं जनरल के बाद आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्वे किया गया उसके आधार पर 285 से अधिक मेरिट बताने वाले जो प्रतिभागी है उनकी संख्या है 25.7 और 275 से 285 के बीच जो मेरिट बताने वाले हैं उनकी संख्या है 17.1% और 265 से 275 बताने वालों की संख्या है कितनी, 20%। और 255 से 265 के बीच मेरिट बताने वालों की संख्या भी कितनी है, 20%।
और 255 से कम बताने वालों की संख्या है 17.1%। तो इसमें सर्वाधिक बात करें तो जो सर्वाधिक जो रेस्पॉन्स आए वो ये कह रहे हैं, ऑलमोस्ट जो प्रतिभागी वो यही कहते हैं 25.7% यानी 26% प्रतिभागियों का यही मानना है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट 285 से अधिक रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में बात करें 290 से अधिक कहने वालों की संख्या रही है मात्र 13.2% और 280 से 290 कहने वालों की संख्या भी बहुत कम रही है, यानी यह संख्या भी क्या है, यह भी बहुत कम रही है, लगभग ये रही है 8% के आसपास। फिर बात करें 270 से 280 सर्वाधिक, यानी 270 से 80 के बीच कहने वाले हैं वो है कितने प्रतिशत, लगभग 29%। और इसके अलावा बात करें तो 260 से 270 के बीच अंक बताने वाले हैं वो है 21.1%। और सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे बड़ा जो स्कोर आया है वो आया है 260 से कम। ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 32% प्रतिभागियों का मानना यह है कि ओबीसी की मेरिट 260 से कम रहेगी। यह सर्वे में ये एक आंकड़ा ऐसा है जो आज भी कंफ्यूज कर रहा है, बाकी तो ठीक है, मानने लायक है या चलने लायक है कि हाँ सही है, हो भी सकता है ऐसा। लेकिन ओबीसी के जो प्रतिभागी है वो संख्या हमेशा कंपटीशन में ज्यादा रहती है और उनकी मेरिट अगर 260 से कम आ रही है तो इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। बाकी ओबीसी की मेरिट कितनी रह सकती है आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालें। अब बात करते हैं ओबीसी के बाद एससी की। एससी की बात करें तो 280 से अधिक बताने वाले जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनकी संख्या है 12.8। 270 से 280 के बीच जो आंकड़ा रहा है वो है 7.7% यानी ऑलमोस्ट 8%। 260 से 270 के बीच कहने वालों की जो संख्या रही है वो रही है 18%। और सबसे ज्यादा बात करें या यूं कहें तो इक्वल टू बात करें तो 250 से 260 के बीच जो आंकड़ा रहा है वो बहुत बड़ा संख्या रहा, यानी ऑलमोस्ट कितने 31% प्रतिभागियों का यह मानना है कि जो एससी की मेरिट है वो 250 से 260 के बीच रहेगी। और यही 30.8% छात्र है वो ये कहते हैं कि एससी की मेरिट है जो 250 से कम रहेगी। अब बात करते हैं एससी के बाद हम अगली कैटेगरी की, वो है एसटी। एसटी में बात करें तो 270 से अधिक कहने वालों की संख्या है 14.7%, यानी इसके बाद बात करें तो लगभग 5% के आसपास, कितने प्रतिशत है 5% के आसपास जो प्रतिभागी वो कहते हैं कि जो एससी की मेरिट 260 से 70 के बीच रहेगी। 250 से 60 के बीच कहने वाले लगभग 3% हैं। और इसके अलावा बात करें तो 240 से 250 के बीच कहने वाले मेरिट बताने वाले जो प्रतिभागी हैं उनका आंकड़ा है 47.1%, यानी ऑलमोस्ट से माने तो 50% के आसपास पहुंच गया। तो यह आंकड़ा हम थोड़ा यह आंकड़ा स्टिक मान सकते हैं कि बहुत बड़े संख्या में जो प्रतिभागी है वो कहते हैं कि जो एसटी की मेरिट है वो 240 से 250 के बीच रहेगी। और एक बहुत बड़ा आंकड़ा 240 से कम, यानी ये भी ऑलमोस्ट कितने 30% प्रतिभागी कहते हैं कि एसटी की मेरिट 240 से कम रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद यानी ये कैटेगरी वाइज करवाने के बाद हमने एक और पूछा था कि आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि जब सभी कहते हैं कि मेरिट इतनी रहेगी तो कुछ स्कोर का भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों के कितने स्कोर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, कुछ संख्या कम रही थी क्योंकि कुछ साथियों ने अपने नंबर हैं जो इसमें साझा नहीं किए, कोई बात नहीं। तो जितने ने साझा किया उसके आधार पर रिपोर्ट ये बनी है कि सर्वाधिक 11.6% जो छात्र हैं वो अपने नंबर बता रहे हैं 250। इसके बाद जो बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है कितने 9.3% जो छात्र हैं वो अपना जो नंबर बता रहे हैं वो बता रहे हैं 280 के आसपास, 280 और 85 के आसपास बता रहे हैं। और फिर इसके बाद अगर बात करें हम इससे ऊपर यानी 290 पे कितने हैं, ये 2% चलेंगे। फिर आगे 300 प्लस की बात करें तो ये 1% यानी 1% जो छात्र हैं वो ये कहते हैं कि 300 प्लस है, किसी 1% छात्र ने 340 प्लस बताया है। तो ये कुल मिलाकर के जो रेस्पॉन्स आया है आप ही द्वारा, साथियों के द्वारा बताए गए नंबरों के आधार पर हमारी टीम और हमारे
हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का इस जो सर्वे था उसमें किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं किया गया है। और लगातार आप ग्रेड फर्स्ट से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रेड फर्स्ट के चित्रकला पेपर का दोबारा से एनालिसिस विद प्रूफ आपको बहुत जल्द 5-6 दिनों में दिया जाएगा, यानी 5 नवंबर से पहले पहले आपको एक और वीडियो के माध्यम से विद प्रूफ यानी प्रूफ देकर के आपको आंसर बताए जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का भी हम अलग से आपको जो प्रश्न है वो हल करके देंगे। और एक बार फिर से फर्स्ट पेपर को भी प्रूफ के साथ हम हमारे चैनल पर आपको दोबारा से उपलब्ध करवाएंगे, ताकि एक बार फिर आप अपना स्कोर है जो पुनः आकलन कर सके। और उम्मीद करते हैं आगे आने वाली भर्तियों में भी आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।